हेलो बच्चों, आज आप लोगों को आपकी हिंदी की किताब में जो पहला लेसन है सूरदास के पद, उसकी व्याख्या हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपकी व्याख्या होती है हिंदी में, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने का मौका मिलता है। आपको बताया था हमने पिछली क्लास में ही कि व्याख्या अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों का ये छूट गया था, जो इसकी क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, वो इसको ध्यान से समझेंगे तो वो इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप बताएंगे, संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग बताएंगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। ठीक, ये प्रसंग आप बता देंगे। इसके बाद फिर व्याख्या बताएंगे आप। तो व्याख्या देखिए, चरण कमल बंधो हरिराई लिखा हुआ है। तो व्याख्या आप बताएंगे, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इसलिए मैं इन चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लंघै अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके बाद देखिए, बहिरे सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराई। और इनकी कृपा से क्या होता है कि जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो बोलने लगते हैं, जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो सुनने लगते हैं, और जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, बहिरे सुने, जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो सुनने लगते हैं, और जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो बोलने लगते हैं। और रंग चले सिर छत्र धराई, इसका मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो भी राजा की भांति अपने सर पर मुकुट धारण करके चलते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए जो लास्ट लाइन है, इसको देखिए, सूरदास स्वामी करुणा में बारी बार पंदों तिह पाई। ये लास्ट लाइन है। इसमें देखिए क्या है कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिन पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, इसके बाद देखिए, इसमें आपको लिखना होता है काव्यगत सौंदर्य, जो आपने पिछली 9th क्लास में भी सीखा होगा कि काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या बताना होता है कि इसमें कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये बताना होता है। इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें देखिए आप बताएंगे, भाषा जो है वो सूरदास की ब्रज भाषा ही होती है, जो उन्होंने कृष्ण के लिए काव्य लिखे हैं। ब्रज भाषा बता देंगे। इसमें ब्रज भाषा, शैली इसमें मुक्तक, क्योंकि मुक्तक गेय पद हैं ये, तो मुक्तक शैली, छंद भी गेय पद हो जाएंगे, और रस इसमें हो जाएगा भक्ति रस। ठीक है, क्योंकि इसमें सूरदास जी कृष्ण की वंदना कर रहे हैं तो भक्ति रस हो जाएगा। और अलंकार इसमें है रूपक अनुप्रास। ठीक, रूपक अलंकार, क्योंकि चरण रूपी कमल है इसमें, तो रूपक अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार तो हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है उसकी परिभाषा। तो जहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट होते हैं तो पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार तो लगभग सब में हो ही जाता है। तो इस तरह से आपका ये एक पद हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पद है, इसको देखिए सब लोग ध्यान से। अविगति गति कछु कहत न आवे, ये दूसरा पद है इसमें। तो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में इसमें आप बता देंगे कि इसमें महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन मान करके भगवान के साकार रूप की उपासना का समर्थन किया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या जब आप बताएंगे तो बताएंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण की भक्ति अवर्णनीय है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगति गति कछु कहत ना हो, जो निराकार ईश्वर है उसकी
उसके वर्णन को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, वो अवर्णीय है। फिर देखिए आगे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उसकी भक्ति का आनंद हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति जो होता है, वो यदि कोई मीठा फल खा रहा होता है तो उसका जो रस होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, वो अंदर ही अंदर उसको महसूस कर सकता है। उसी प्रकार यदि कोई भक्त या साधक निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है तो वह अवर्णीय है, वह उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसका आनंद को वो अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण भक्ति का आनंद सबसे विलक्षण एवं अपार संतोष उत्पन्न करने वाला है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना सबसे विलक्षण और अपार संतोष उत्पन्न करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह जो ईश्वर है, मन तथा वाणी से उस तक पहुँचना असंभव है, जिसका ना कोई रूप है, ना पहचान है, ना गुणों का ज्ञान है, उसे कैसे खोजें। ठीक है, यह है नीचे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। यानी ना उसका कोई रूप है, ना पहचान है, ना उसका कोई उसके गुणों के बारे में मालूम है, तो उसको हम किस प्रकार से खोजें, कैसे उस पर ध्यान केंद्रित करें। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कैसे ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई आकार होता है और हम उसका ध्यान करते हैं तो आसानी से हो जाता है, परंतु जिसका कोई आकार ही नहीं है उसका हम ध्यान किस प्रकार से करें। अतः सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावें। अब इसमें लास्ट में देखिए बता रहे हैं कि अतः मन निराकार उपासना के चक्कर में पड़कर निराश्रित होकर कहाँ भटकता फिरे। तो लास्ट में कहते हैं सूरदास जी कि इस प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम में जान करके सूरदास जी श्री कृष्ण के यानी सगुण ब्रह्म की लीलाओं के पदों का गान करते हैं। ठीक, सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गाँव। यानी सूरदास जी ने सब प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर लिया कि उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है, तो वो कृष्ण के सगुण रूप को की उपासना करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है थर्ड, किलकत कान गुटुरवन आवत। अब देखिए इसमें संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग आप बताएंगे तो इसमें बताएंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। और फिर इसमें बताएंगे किलकत कान गुटुरवन आवत, कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। ठीक, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। वे मणियों और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ रहे हैं। ठीक, बिंब पकड़वे धावत यानी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी हरि यानी कृष्ण, कभी कभी कृष्ण अपनी छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। अपनी ही छाया को देख करके उसे हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। यहाँ पर बिंब पकड़ने चाहत। किला की हंसत राजत दो दतियाँ पुण्य पुण्य तिहि अवगावत। यानी वो जब किलकाली मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के जो छोटे छोटे दो दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और वो बार बार उनको दिखाते हैं। कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा इक राजत। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि स्वर्णिम भूमि यानी सुनहरी धरती पर हाथ और पाँवों की छाया से उपमान प्रस्तुत होता है। यानी ऐसा लगता है, उपमा दी जा रही है यहाँ पर, ऐसा प्रस्तुत होता है मानो पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही है। ठीक, कनक भूमि पर कर पग छाया यानी स्वर्णिम भूमि जो है, सुनहरी भूमि, उस पर उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, जो परछाई है, उसके लिए यह उपमा सुशोभित होती है कि जैसे अब नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी राजत। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी श्री कृष्ण के बैठने के लिए प्रत्येक मणि में
कमल का आसन सजा रही है। कमल बैठ के साजत, कमल का आसन सजा रही है। फिर है बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। इस प्रकार से कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके यशोदा जी बार बार देखती हैं उसको और नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरते ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं लास्ट में कि यशोदा जी कृष्ण की लीलाओं को देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल की ओट में ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इसके बाद देखिए अगला है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ये है नेक्स्ट, मैं अपनी सब मैं हूँ न चरई हूँ गाय, नहीं, यह है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब इसमें देखिए संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग इसमें बताएंगे कि कृष्ण प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल हट का चित्र उतारा है और कृष्ण अपनी माता यशोदा से गौवें चराने जाने के लिए जिद करते हुए कहते हैं। फिर पहली लाइन है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कृष्ण कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जइयों तेरे कहे न रहियों। कहते हैं कि प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ यानी बलराम जी उनके भैया थे उनके साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहियों अर्थात तुम्हारे कहने से मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। अब कहते हैं इसमें कृष्ण की मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जाने की जिद करते होंगे तो उनकी माँ उनको समझाती होंगी कि नहीं वहाँ ना जाओ, डरवाती होंगी कि जंगल है इस तरह से, तो इसलिए वो अपनी बात बताते हैं कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोहो नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। कृष्ण कहते हैं कि आज मैं पूरी रात भर सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की दुहाई दे करके मैं कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात भर सोऊंगा नहीं, मैं जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, यानी और सभी लोग जो ग्वाल बाल हैं वो सब गाय चराएं और मैं घर पर बैठा रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थात मैं भी जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। जब इस प्रकार से कृष्ण की हट को देखती हैं माता यशोदा तो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः जाने दूंगी। ऐसा कहकर वो उनको सुलाने का प्रयास करती हैं कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः गाय चराने जाने के लिए कहूँगी कि जाओ। इसके बाद देखिए अगला है मैया हूँ न चरई हूँ गाय। ये देखिए मैया हूँ न चरई हूँ। अब इसमें क्या होता है प्रसंग आप बताएंगे कि कृष्ण जो हैं वो गाय चराने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ग्वाल बाल उनको परेशान करते हैं, तो इससे वो आकर के घर पर कहते हैं कि मैया मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। यानी पहले तो वो गाय चराने के लिए जिद करते हैं कि जाऊँगा, इसके बाद फिर वो शिकायत के रूप में ग्वाल बालों की बात बताते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सभी लोग मुझे तंग करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि गाय जो है वो पकड़ करके लाओ, घिरवाते हैं। यानी सगरे ग्वाल घिरावत मुझसे गिराते हैं, यानी जैसे कि गाय इधर उधर चली जाती है तो उनको पकड़ करके लाओ, तो सारे ग्वाल जो है वो मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे कि दौड़ दौड़ करके मेरे पैर जो है वो दुखने लगे हैं, अर्थात दर्द करने लगे हैं। जौ ना प्याते हैं पूछो बलदाऊँ अपनी सौंह दिवाई। माँ अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाई यानी अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ से पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। अब जब माता यशोदा ऐसा सुनती हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा लगती है कि मेरे मतलब छोटा सा बालक है कृष्ण, उसको मैंने भेजा था तो उसको सभी ग्वाल लोगों ने परेशान कर लिया। तो ऐसा सुन करके माता यशोदा जो है वो गुस्सा होकर के उन सभी ग्वालों को गाली देती हैं। ठीक है, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, गाली देते हुए गुस्सा करती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को
अवय मन बहराई। मैं यानी कि मैं तो अपने लड़के को वहाँ पर इसलिए भेजती हूँ कि इसका मन बहल जाए थोड़ी देर के लिए, परंतु वो लोग वहाँ पर इनको परेशान करते हैं। तो मैंने मतलब इसको परेशान करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैंने इसलिए भेजा है कि इसका मन थोड़ा सा बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, जिसको सारे ग्वाल लोग दौड़ाते दौड़ाते मार ही डालेंगे। रिगाई मतलब दौड़ाना है, दौड़ाते दौड़ाते। इसके बाद देखिए अगला है सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब यहाँ पर देखिए संदर्भ तो आपका जो था वही रहेगा, प्रसंग इसमें आप बताएंगे तो कहेंगे कि इसमें प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया है। यानी मुरली जो थी बंसी, उसके प्रति गोपियों की जो ईर्ष्या थी उसका वर्णन किया है और कहा है सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ आपस में बातचीत के क्रम में कहती हैं कि हे सखी, यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया, यानी कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबय की तोड़ी, सभी लोगों की प्रीति को तोड़ दिया, यानी हम लोगों से जो प्रेम था उसको तोड़ करके इसने अपने वश में कर लिया है। छिन इक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोरी। यह कृष्ण को इतनी प्यारी है कि वे इसे क्षण भर के लिए भी अलग नहीं करते हैं, घर बाहर बराबर साथ रखते हैं इसे। यानी दिन रात, निस्बासर यानी दिन रात, घर बाहर यानी घर में भी और बाहर भी, इसको एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं करते हैं कभी भी। मतलब धरत न कबहू छोरी, कभी भी इसको छोड़ करके वो नहीं रखते, क्योंकि कमर में वो खोसे रहते थे तो इसीलिए छोड़ लिखा हुआ है कि छोड़ करके वो कभी भी नहीं रखते थे। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोर। वो क्या करते हैं कि कभी इसे हाथ में रखते हैं, कबहू कर यानी कभी हाथ में रख लेते हैं, कबहू अधरन कभी इसको होठों पर रख लेते हैं, कटि कबहू खोसत जोर और कभी वो इसको अपने कमर के फेटे में कस लेते हैं, यानी कमर में जो वो पीताम्बर पहनते थे उसमें उसको खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ऐसा लगता है कि इस मुरली ने कृष्ण पर कुछ जादू कर दिया है और इसने कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने भुलावे में डाल रखा है, अर्थात प्रत्येक अंग पर इसने अपना काबू कर रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। अब इसमें देखिए लास्ट लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि सखियां कहती आपस में कि हे सखी, इसने कृष्ण को प्रेम की डोर में बांध लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण को प्रेम की डोर में बांध लिया है। ठीक, अब अगला देखिए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब इसमें देखिए गोपियां जो हैं वो, जब अब संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग जब आप लिखेंगे तो इसमें बताएंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देने में असफल होने पर स्वयं प्रेम रंग में रंगे उद्धव के मथुरा लौटने तथा ब्रजवासियों में माता यशोदा का समाचार श्री कृष्ण को देने पर श्री कृष्ण की दशा का चित्रण किया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो उद्धव हैं, कृष्ण के मित्र होते हैं, वो आते हैं और गोपियों को ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए आते हैं, परंतु होता क्या है कि गोपियाँ तो उनकी बातों में आती नहीं है, बल्कि गोपियों ने उन्हें ही प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो सब अपना तन मन सुध बुध भूल बैठते हैं। इसी के संबंध में यह वर्णन है कि ब्रजवासियों एवं माता यशोदा का समाचार श्री कृष्ण को देने पर श्री कृष्ण की दशा का चित्रण किया गया है। ठीक, तो श्री कृष्ण इसमें बताते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, यह जो ब्रज है वह मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन यह ब्रज मुझे भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। और यह जो वृंदावन है, गोकुल है और वन उपवन है और वहाँ के कुंजों की घनी छाँव है, वो भुलाए नहीं भूलती है। ठीक है, वृंदावन
गोकुल यानी वृंदावन, और गोकुल वन उपवन यानी वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, सघन कुंज की छाई, और जो घने कुंज की छाया है वह मुझे भुलाए नहीं भूलती है। इसके बाद देखिए, प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत। सवेरे बाबा नंद और माता यशोदा मुझे देखकर कितना आनंदित होते थे। माखन रोटी देव सजायो अति हित साथ खवावत। माता यशोदा बड़े प्रेम से मुझे दही मक्खन और रोटी खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता कूदता था। प्रत्येक दिन संतोष सहित हंसी खुशी में बीत जाता था। सब दिन हंसत सिरात यानी प्रत्येक दिन हंसी खुशी में बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और हितैषी मिले हैं। ठीक, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। अब अगला देखिए, उद्धव मन न भये 10-20। इसमें संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग जब आप लिखेंगे तो इसमें बताएंगे कि प्रस्तुत पद में उस समय का चित्रण किया गया है जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं उन्हें। तो उद्धव ने गोपियों को योग का उपदेश दिया, परंतु वह कृष्ण को छोड़कर किसी को मानने के लिए तैयार न थीं। गोपियाँ उद्धव पर बरस पड़ी और उन्हें बुरा भला कहने लगी। उसी समय वहाँ एक भ्रमर भंवरा उड़ता हुआ आया। वे उसे संबोधित कर उद्धव को कोसने लगी और कहने लगी, यानी इसीलिए इसको भ्रमर गीत भी कहते हैं, क्योंकि उद्धव को उन्होंने भ्रमर समझ लिया था। भ्रमर उस समय भंवरा उड़ता हुआ आया था, तो इसलिए उनकी उपमा दी थी कि भंवरा जो था वो भंवरा होता है, वो काला होता है। तो कुछ उद्धव जी जो श्याम वर्ण के थे, इस वजह से कहा गया। दूसरा ये था कि भंवरा जो है वो जब गुंजार करता है तो वो अच्छा नहीं लगता है कानों को। उसी प्रकार से उद्धव जी जो भी बोल रहे थे वो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उनको ये कहा कि ये तुम इस भ्रमर के समान हो। अब देखिए इसमें क्या है, उद्धव मन न भये 10-20। व्याख्या में देखिए, गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, यानी हमारा मन एक है, 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम सम को अवरोधय ईश। कहती हैं कि हमारा मन तो केवल एक ही था जो कि कृष्ण अपने साथ उसे मथुरा लेकर चले गए हैं। अब उस मन के बिना निराकार ब्रह्म की आराधना कौन करे। को अवरोधय ईश, यानी उस मन के बिना हम ईश्वर की आराधना कैसे करेंगे, निराकार ब्रह्म की। वो तो हमारा मन कृष्ण के साथ चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। हम सब गोपियाँ कृष्ण के बिना यानी कृष्ण के वियोग में बहुत शिथिल यानी दुर्बल हो चुकी हैं। हमारी दशा वैसी ही है जैसे सिर के बिना शरीर, ज्यों देहि बिनु शीश। ठीक है, सिर के बिना शरीर। आशा लगी रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हमारे प्राण तो उनके मिलने की आशा में अटके यानी रुके हुए हैं, नहीं तो हम कभी की मर चुकी होती। यानी हमारा मन केवल इसलिए, हम शरीर इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे मन में कृष्ण से मिलने के लिए आशा लगी हुई है, इसीलिए हमारे प्राण जो है वो रुके हुए हैं, वरना अब तक हम कब की मर गए होते। इस मिलन की आशा में हम करोड़ों सालों तक जीवित रहेंगे। जीवहि कोटि बरिस, यानी इस मिलन की आशा में हम करोड़ों सालों तक जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और सब योग समाधियों के स्वामी हो, यानी योग विद्या को पूर्ण तरह से जानने वाले हो तुम। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए तो नंद जी के पुत्र के सिवा यानी कृष्ण के सिवा कोई दूसरा संसार में और स्वामी हमारा नहीं है। इसके बाद देखिए, थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं जल्दी से। अगला देखिए, बता रहे हैं इसमें कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अब इसमें भी देखिए गोपियाँ बताती हैं उद्धव से, जब वो आते हैं कहने के लिए, उसी के आगे का है इसमें वर्णन कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। इसमें कहती हैं गोपियाँ, प्रसंग में आप यही बताएंगे कि जब उद्धव जी आते हैं और गोपियों से कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए, तो वो उनकी बातों का खंडन करती हैं और तरह तरह से उनको समझाती हैं। इसी क्रम में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ,
अब हमने तुम्हें भली प्रकार से पहचान लिया है। उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, यानी हे उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हमने भली प्रकार पहचान लिया है। प्रिय श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेश के लिए तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। श्याम तुम ही हो, कौन नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। यानी हमारे कृष्ण ने तुम्हें यहाँ संदेशा देने के लिए नहीं भेजा है। ऐसा लगता है कि तुम स्वयं ही कहीं जाते जाते बीच में रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। इधर तुम ऐसा लगता है रास्ता भटकते हुए चले आए हो और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हम ब्रज बालाओं को योग की साधना करने की बात कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। तुम इतने बड़े आदमी हो परंतु ऐसे मूर्ख हो कि तुम्हें उचित अनुचित का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तभी तो तुम हम सुकोमलांगी ब्रज युवतियों के लिए योग की कठोर साधना को साधने की बात कहते हो। यानी योग की साधना जो है वो सभी लोग नहीं कर सकते हैं, और जब वो उद्धव उनसे कहते हैं तभी वो कहती हैं कि तुम हम सुकोमल ब्रज नारियों से योग साधना के लिए कहते हो, तो तुम्हें यह बात कहते हुए बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम इतने बड़े आदमी हो लेकिन तुम्हारे जरा सी भी बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम लगता है कि ऐसे ही बिना किसी सोच विचार के ही ऐसे ही चले आए हो बस। हम सो कहीं लई हम सही के जिए गुण लेहूँ सयाने। कहती हैं कि तुम ऐसी अनुचित बात करने के लिए ऐसा लगता है कि चुपचाप तुम यहाँ चले आए हो। और कहती हैं योग साधना के लिए इसलिए कहती हैं कि अनुचित है हमारे लिए, क्योंकि योग साधना जो है वो जो करते थे ऋषि मुनि या फिर दूसरे टाइप के जो होते थे, वो पहाड़ों में जाकर धूमि रमाते थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे। तो कहती हैं क्या हम स्त्रियां नग्न अवस्था में रहकर योग साधना करेंगे तो उचित लगेगा? इस तथ्य को समझ लेने पर भी तुम चुप हो जाओ और योग की बातें बंद कर दो। यानी योग की बातें हमसे मत करो, क्योंकि योग साधना सब लोग नहीं करते हैं। हे उद्धव, अंत में हम तुमसे एक बात पूछती हैं, तुम्हें हमारी सौगंध है, सच सच बताओ। ये यहाँ पर देखिए, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। यानी कहती हैं कहाँ तो हम सुकोमल अबला नारियाँ और कहाँ जो है वो दिगंबर जो नग्न अवस्था में रह करके योग साधना करते हैं, तो वो हमसे कहाँ हो सकता है। इस प्रकार से तुम इस तरह की बातें हमसे करते हो तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और कहती हैं कि साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम तुमसे पूछते हैं, तुम सच सच बता दो हमको और हमारी समस्या का निदान कर दो। सच सच हमको बताना कि सूर श्याम जब तुम्हें बैठायो तब नहीं कहो मुस्काने। यानी कहती हैं कि सच सच बताना कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वो तनिक भी मुस्कुराए थे? अर्थात यदि उस समय कृष्ण जरा से भी मुस्कुराए हैं तो निश्चय ही उन्होंने तुमसे हंसी की है, तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए यहाँ भेजा होगा। अर्थात उन्होंने यह बात तुमसे मजाक में कह दिया होगा और तुम यहाँ पर चले आए हो, क्योंकि ऐसा सच नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला जो है इसमें बताती हैं प्रसंग, आप बताएंगे कि गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं, निराकार ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि वह जो निराकार ब्रह्म है वो कहाँ रहता है, कौन देश का वासी है। तो कहती हैं गोपियाँ, निर्गुण कौन देश को वासी। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का वासी है। यानी हे भ्रमर, मधुकर कह समझाए सौंदे। यहाँ मधुकर कहा गया यानी भ्रमर उद्धव को कहा गया है कि हे उद्धव यानी हे भ्रमर कह समझाए सौंदे। यानी तुम जो है हमें अच्छी तरह से समझा करके बताओ, अपनी सौगंध दे करके समझाओ, सच सच बताओ हमें। बूझत साँच नहा से, हम लोग सच पूछ रहे हैं, मजाक मत करना हमसे, मजाक नहीं हम लोग कर रही हैं, इसलिए हमसे मजाक मत करना, हम लोग सच सच पूछ रहे हैं इसलिए हमको सच सच बताना। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उस निर्गुण के पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है और उनकी दासी कौन है। ये सब निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछ रही हैं। कैसे वर्ण भेष हैं कैसो, उनका वर्ण कैसा है, अर्थात उनका रंग कैसा है और उनका रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है, उनकी पहरावा कैसा है और किस रंग में उसकी रुचि है। किह रस कै अभिलाषी, मैं अभिलाषी, यानी किस रस में उसकी रुचि है, यानी उसको क्या पसंद है। पाओगे पुण्य क्यों आपने जो रे करोगे गासी,
यदि तुम हमारे प्रति कपट की बात करोगे तो तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा, अर्थात अपने किए का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की बात सुनकर मौन बनकर ठगे से रह गए। उनकी सारी बुद्धि चकरा गई, अर्थात गोपियों के तर्क ने उन्हें निरुत्तर बना दिया, यानी उनके पास कोई भी उत्तर नहीं रह गया। इसके बाद देखिए लास्ट है संदेशो देवकी सो कहियो। अब इसमें देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग आप बताएंगे। तो बताएंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ममता मूर्ति माता यशोदा के दुखी हृदय की पुकार की अभिव्यक्ति की है। दुखी हृदय के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण मथुरा देवकी के पास चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा यह संदेश भेजा है, यानी जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं देवकी के पास तो यशोदा देवकी के पास संदेशा भेजती हैं उद्धव के माध्यम से और कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो, यानी मेरा संदेशा देवकी से कह देना जा करके। हाँ तो धाय तुहारे सुत की दया करती ही रहियो। मैं तो आपके पुत्र की धाय हूँ, अर्थात दासी हूँ, अतः मुझ पर कृपा करना। दया करती ही रहियो यानी मुझ पर कृपा करना। यद्यपि देव तुम जानत उनकी, तहु मोहि कहीं आवे। यद्यपि श्री कृष्ण की आदत आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड लड़ैत माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत ही अच्छा लगता है। तेल उपटन और तातो जलता ही देख भज जावत। और उपटन तेल और गर्म पानी देखते ही श्री कृष्ण भाग खड़े होते थे। जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। वे मुझसे जो कुछ भी मांगते थे मैं उन्हें वही वही देती थी, फिर भी वह धीरे धीरे करके स्नान करते थे। क्रम क्रम करके नहाते यानी धीरे धीरे करके नहाते थे। सूर्य पथिक सुन मोहि रहन, दिन बढ़ो रहत उर सोच। देखिए आगे इसमें कि सूरदास यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा को दिन रात यही चिंता सताती है कि लाडले श्री कृष्ण महासंकोच करते होंगे। सूर पथिक सुन मोहि रहन, दिन बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ैत मोहन हुए हैं करते संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि मुझे दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि मेरे प्यारे से लाडले से जो कृष्ण हैं वो वहाँ पर संकोच करते होंगे, अर्थात कोई भी चीज़ मांगने में या करने में संकोच करते होंगे, वो वहाँ किस प्रकार से रहते होंगे, मुझे यही चिंता लगी रहती है। ये आप लोगों का यहाँ से लेसन समाप्त हो गया है। सभी लोग इसको 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी को कोई समस्या होगी तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका समाधान किया जाएगा। और सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें।